किसान की खाद न मिलना आज सबसे बड़ा मुद्दा है, छात्र सड़कों पे पीटा जा रहा है, ये मुद्दा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी घिरती है वो आदरणीय अखिलेश यादव साहब को पर्सनल टारगेट करने का काम करती है। कभी उनकी लाल टोपी पे सवाल उठा देती है। ये चालान तब कहाँ थे, ये रुकावट तब कहाँ थी जब एक केंद्र मंत्री की इनके सहयोगी उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। वो छात्र संघ जो इनके साथ काम करता था हमारा विरोधी रहता था, आज हम उसके साथ भी खड़े हैं। वो एक एक मुद्दों पे खुल के बोला, राजा भैया पे भी बोला, तमाम लोगों पे बोला। बेरोजगारी पे बात ना करे, डेवलपमेंट पे बात ना करे तो आप धर्म की बात कर दिए ताकि सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाते रहे। अखिलेश यादव साहब ने तो ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री जी के अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते तो उनकी भी लड़ाई हम लड़ लेंगे, कि उन लोगों की आधार कार्ड की भी जाँच होनी चाहिए। चुनाव आयोग का झूठ और सच का सच सामने आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, 2027 आने को है। ऐसे में समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप की छड़ियाँ लगाई जा रही हैं। कई सारे मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद इखलाक जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2027 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की और नेताओं की और उनके कार्यकर्ताओं की कैसे तैयारी चल रही है? देखिए, आने वाला चुनाव 2027 का उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है। हमारी तैयारियां ज़मीनी स्तर पे हैं, ज़मीनी मुद्दे को लेके हैं। वो मुद्दे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दों पे सरकार में आई थी वो उन मुद्दों से बहुत पीछे चली गई है। इसीलिए वो बीच बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने की राजनीति करती है। जिन मुद्दों पे हमने 2024 का चुनाव लड़ा था, महंगाई, बेरोज़गारी, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, रोज़गार न मिलना, वही मुद्दे 2027 में होंगे। किसान की खाद न मिलना आज सबसे बड़ा मुद्दा है, छात्र सड़कों पे पीटा जा रहा है, ये मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों पे हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है, जनता भी सब देख रही है। जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देख लिया है। वो भी ये जानती हैं कि जो कल है, जो आने वाला भविष्य है, वो आदरणीय अखिलेश यादव साहब में, और हम लोग को पूरा भरोसा है कि 2027 में पीढ़ी की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो इसी बीच ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कई सारे सवाल। इसी बीच ऐसा देखा गया कि उस मुद्दे को उठाया गया जो कई सालों पहले बंद हो चुका है। अखिलेश यादव भी कई बार जवाब दे चुके हैं, और वो मुद्दा है टोटी चोरी का। ऐसे में देखा गया कि केतकी सिंह हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। क्या कहना चाहेंगे, अचानक से बीजेपी की ऐसी क्या मंशा है कि उन्होंने ये सवाल उठाया? देखिए, उनकी मंशा एकदम पूरी साफ है कि वो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आज बात किसानों पे ना हो, नौजवानों पे ना हो, महिलाओं के अत्याचार पे ना हो, रोज़गार पे ना हो, महंगाई पे ना हो, इसलिए वो ऐसे मुद्दे लेके आते जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। जब जब भारतीय जनता पार्टी घिरती है वो आदरणीय अखिलेश यादव साहब को पर्सनल टारगेट करने का काम करती है। कभी उनकी लाल टोपी पे सवाल उठा देती है। अभी आपने देखा होगा, कल उनको 8 लाख रुपए का चालान उनकी सरकारी गाड़ियों को दे दिया जाता है, बल्कि वो गाड़ियाँ सरकारी हैं, प्रोटोकॉल में चलती हैं, ड्राइवर सरकारी हैं। उसके बाद भरना किसको चालान है? आदरणीय अखिलेश यादव साहब। वो पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा सांसद हैं। उनकी सुरक्षा में अगर कोई बात आती है तो गाड़ी अगर तेज़ चल गई है तो सरकार उन पर चालान कर देती है। ये चालान तब कहाँ थे, ये रुकावट तब कहाँ थी जब एक केंद्र मंत्री की इनके सहयोगी उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी थी। अगर इतने चालान या इतने रुकावट उस वक्त होते तो मुझे लगता है उन किसानों की जान ना जाती। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब घिरती है वो पर्सनल टारगेट करने का काम करती है, और जो इस तरह के आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, ये राजनीति में बिल्कुल भी अस्वीकार है। जनता भी इस चीज़ को देख रही है। आप किस पे सवाल उठा रहे हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे सवाल उठा रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हो। इस तरह के आरोप जो जनता भी जानती है कि पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। जिस तरीके से आदरणीय आजम खान साहब पे इन्होंने आरोप लगाए, भैंस चोरी, गाय चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, वो आजम खान साहब जिन्होंने बच्चों के हाथ में किताब और कलम थमाने का काम किया, उनको शिक्षा देने का काम किया, उन पर आरोप लगाते हो किताब चोरी का। उनको आप जेल में रखे हो इतने दिन से। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है मुद्दे से भटकाना, मगर समाजवादी पार्टी बिल्कुल मुद्दे से भटकेगी नहीं, न भटकने देगी। जैसा हमने 2024 का चुनाव लड़ा था पीडीए के साथ, 2027 का भी चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच ये भी देखा गया कि भले ही भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, हमें ये देखने को मिला कि कांग्रेस की ओर से लगातार वोट चोरी को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए। ऐसे में हमें देखने को मिला कि अखिलेश यादव भी लगातार राहुल गांधी के साथ
जुटे हुए हैं, पूरे आंदोलन में जुटे रहे, वो बैरिकेडिंग तक फांद देते हैं, बहुत ज़्यादा देखा गया ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि कांग्रेस जो कि सत्ता में यहाँ यूपी में तो है नहीं, और दूसरा पिछले कई सालों से नहीं है, विधानसभा चुनाव में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता उसका, उसके बावजूद गठबंधन करके उनके साथ चुनाव लड़ने की जो तैयारी है, क्या समाजवादी पार्टी को कोई फ़ायदा होगा इससे? नहीं, देखिए इस वक्त अपने पर्सनल फ़ायदा या नुकसान की बात नहीं है। जनता का जो नुकसान हो रहा है वो अब आगे ना हो, इसलिए हम सब गठबंधन के लोग साथ में हैं। उस भारतीय जनता पार्टी को जनता से आज़ाद कराना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है जिन्होंने जनता को परेशान कर दिया है, हर एक मुद्दे पे परेशान कर दिया है। जनता को तो मारा ही मारा गरीबी से, महंगाई से। अब वो जो इनके सहयोगी एबीवीपी के छात्र संघ यूनिट, उसके ऊपर भी लाठियाँ चला दी। वो छात्र संघ जो इनके साथ काम करता था, हमारा विरोधी रहता था, आज हम उसके साथ भी खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में जो परेशान हाल होगा, जिसके ऊपर भी अत्याचार होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। आज देखिए ना पत्रकार सुरक्षित है, ना पुलिसकर्मी सुरक्षित है, आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, जो विपक्ष के नेता हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सिर्फ इस काम पे है कि वो किसी तरीके से सत्ता पे काबिज रहें, उसी पे ये है। इनका जनता से कोई मुद्दा नहीं है, ना मतलब है। कांग्रेस साथ अभी हमारा गठबंधन है। हमने जिस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को हाथ किया है, 27 में हम इनको यूपी से साफ करेंगे। अच्छा, इसी बीच ये भी देखा गया कि आपने भी 8 लाख के चालान की बात की, जिसमें अखिलेश यादव बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव को लेकर मीडिया कर्मी पूछते हैं राजा भैया के बारे में, तो राजा भैया से के बारे में पूछा जाता है, गुलशन यादव के बारे में पूछा जाता है, तो गुलशन यादव के बजाय मतलब वहाँ पर सामने शिवपाल थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, गुलशन यादव पर चुप्पी साध ली। अखिलेश यादव भी बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन राजा भैया को उसके पर तुरंत टारगेट किया जाता है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि आखिर गुलशन यादव पर समाजवादी पार्टी खुलकर क्यों नहीं बोलती है? नहीं, देखिए हर एक मुद्दे पे मैं समझता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव साहब बोलते हैं, चाहे अखिलेश यादव साहब हों। अभी आपने देखा होगा एक पॉडकास्ट में शिवपाल सिंह यादव साहब ने भी सारे मुद्दों पे खुल के बोला, एक एक मुद्दों पे खुल के बोला, राजा भैया पे भी बोला, तमाम लोगों पे बोला। ऐसा कुछ नहीं, कोई मुद्दा जनता से नहीं छुपता और आप लोग से नहीं छुपता है। तो मुद्दे जो भी होते हैं उस पर राष्ट्रपति जी बेबाकी से जवाब देते हैं और स्पष्ट जवाब देने का काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी वालों के तरीके से नहीं हैं कि अगर क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र का आदमी पूछे नेताजी रोड नहीं बनी है तो नेताजी जय श्री राम का नारा लगा देते थे। एक जनता आपसे महंगाई पे ना बात करे, बेरोजगारी पे बात ना करे, डेवलपमेंट पे बात ना करे, तो आप धर्म की बात कर दीजिए ताकि सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाते रहें। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है मुद्दों से भागना, मुद्दों से भटकाना, मगर समाजवादी पार्टी हर एक मुद्दे पे जवाब देती है और जनता सब देख रही है। जनता समाजवादी पार्टी के साथ, आदरणीय अखिलेश यादव साहब के साथ है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है वो पीडीए का नारा देकर लड़ रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनकी बात की जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी पर यह भी आरोप लग रहा है कि आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण कहाँ हैं इसमें? नहीं, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, मगर जो भी पीड़ित है, अखिलेश यादव साहब ने कहा ना कि जो भी पीड़ित है वो पीडीए, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री क्यों ना हो। अखिलेश यादव साहब ने तो ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री जी के अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते तो उनकी भी लड़ाई हम लड़ लेंगे, जैसे एबीवीपी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। जो भी पीड़ित है वो पीडीए परिवार का है। और ये आरोप लगाना, देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम है कि इनके में अगड़ों की सम्मान नहीं होता। अभी हमारे पार्टी में लगातार मीटिंगें हुई हैं, जो ब्राह्मण समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं, पंडित समाज से, सभी लोग की मीटिंगें हुई हैं, सभी वर्ग के लोग हमारी पार्टी में हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी को ये बात हजम नहीं होती। हमारी पार्टी में सभी वर्ग और सभी जात के लोगों का सम्मान है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, या किसी भी धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, क्योंकि हमारा परिवार संविधान पर चलने वाला पार्टी है और हमारा परिवार है, तो सभी लोग का बराबर सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि परिवार से बांट देना, लोगों में आपस में लड़ाई लगवाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम, वो करते रहें। हमारा काम जोड़ने का है, हम लोगों को जोड़ते रहेंगे, वो खोदते और तोड़ते रहें। अच्छा, आपने छात्रों की बात की तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पेपर लीक का मामला काफ़ी उठा है। 69,000 शिक्षक भर्ती पे अखिलेश यादव खुद कई बार बोल चुके हैं कि न्याय मिलना चाहिए छात्रों को, अभ्यर्थियों को। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी का कितना सपोर्ट करेंगे ये जो युवा हैं या छात्र हैं 2027 के चुनाव में? नहीं, हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ हैं। 2014 के बाद से रिकॉर्ड पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में, प्रदेश में हुए। कितने पेपर तो कैंसिल किए गए। 69,000 शिक्षा भर्ती के जो अभ्यर्थी आज भी अभी शिक्षक धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। आपके न्यूज़ चैनल ने कई बार आवाज़ उठाई, मुद्दा उठाया, मगर भारतीय जनता पार्टी खाना पूर्ति करती है, उनको बुलाती है, उनको समझाती है, मगर स्पष्ट कुछ जवाब नहीं देती।
इसी तरीके से लगातार छात्रों के ऊपर लाठी चलाई जाती है, छात्रों को परेशान किया जाता है। तो वो आपने कहावत सुनी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी समाजवादी पार्टी की तरफ, सबका रुख समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ है। सारे युवा ये समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी कर सकती है, बड़ी बड़ी बात कर सकती है। ये छात्र हों, नौजवान हों, सबके साथ हम हैं, सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और ये सरकार बदलने का काम करेगी। जहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी हो गई या कांग्रेस या अन्य पार्टी हो गई, जितने भी विपक्षी दल हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव में धांधली हो रही है। तो ऐसे में जो भविष्य में होने वाले चुनाव हैं उसको लेकर उसमें कितनी ज़्यादा निष्पक्षता होगी, कितने अच्छी तरीके से चुनाव होंगे, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। तो इस पर क्या कदम उठाएंगे आगे विपक्षी पार्टी? देखिए, हम लोग तो लगातार चुनाव आयोग से भी मांग कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव साहब ने तो स्पष्ट सदन में कहा था कि मैं 80 के 80 जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पे नहीं भरोसा। कल भी नहीं था, आज भी नहीं, कल भी नहीं रहे। आखिर ईवीएम बनाने वाली मशीन, जिस देश ने ईवीएम बनाया वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर हम कोई चीज़ बना के किसी देश को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, मैं ही उसको यूज़ ना करूँ तो बिल्कुल उसमें डर है। क्यों बीच बीच में वीडियोस निकल के आती चुनाव के टाइम में कि वो बटन कोई भी दबाइए पर्ची बीजेपी की निकलती है। अभी उपचुनाव हुआ था, आपने देखा होगा, वहाँ पे चच्चा कहते 6-6 वोट हम दाग दिए कि पार्टी को। कैसे ये चीज़ें हो रही हैं? और थाइनौ जैसा आदमी जो एवेंजर मूवी का एक विलन है, उसको टोपी लगा के वे तो मीम्स वायरल हो रहे हैं। तो कितना सच है, कितना ही स्पष्ट होगा कि वो तो चलो एक लिस्ट में है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग इस चीज़ को कहता है कि एक घर के अंदर आप बताइए 70-70 लोग रह रहे हैं। चुनाव आयोग उस पर स्पष्ट बात क्या कहता है कि उनके पास घर नहीं है रहने के लिए। तो सरकार की विफलता है कि एक कमरे में जहाँ 4 लोग नहीं रह पाए वहाँ पे 80 लोग रह रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड तो होगा। चुनाव आयोग ने कहा ना कि जिनका घर नहीं होता उन पे XYZ डाल देते हैं, तो क्या उन आधार कार्ड में भी XYZ पड़ा है? ये जांच का विषय, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको उठाना चाहूँगा कि आप लोग इसको ऊपर तक उठाएं कि उन लोगों की आधार कार्ड की भी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग का झूठ और सच का सच सामने आ जाएगा। आखिर आधार कार्ड पे एड्रेस हो सकता है तो वोटर ID पे क्यों नहीं? अच्छा, सांसद गोरखपुर के ये रवि किशन जी हैं और योगी आदित्यनाथ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके बीच काफ़ी हंसी मजाक ठिठोली देखी जाती है। लेकिन अभी फिलहाल हाल ही में इन्होंने एक भाषण दिया जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर हमें धांधली करनी होती चुनाव में तो हम सारी की सारी सीटें जीत जाते। ऐसा क्यों होता कि जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी को कम सीटें मिली, या और भी राज्यों में चुनाव हुए तो इसमें हमें कम सीटें मिल रही हैं। तो अगर हमें जीतना ही होता, हमें धांधली करनी होती, हमें गलत काम करना होता तो ज़्यादा सीटें जीतते। नहीं, धांधली कैसे हो सकती है? धांधली आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव 22 में हुआ था, बहुत सी ऐसी सीटें 18,000 हल्फनामे जो हम लोग ने उनको दिए। एक वक्त पे जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी पूजा शुक्ला, उनको जीत घोषित कर दी जाती है। बाराबंकी से राकेश वर्मा जी हैं, जिनकी जीत पेपर में आती 245 वोट से आगे हैं, उनको 100 कुछ वोट से हरा दिया जाता है। ऐसे मुद्दे तमाम निकल के आए। और आपने बात करी रवि किशन जी की, तो जब वो भाई साहब सदन में जाते हैं, बहस समोसे पे करेंगे, तो वो ऐसे नेता हैं कि उनसे क्या बात कर सकते हैं। अभिनेता हैं, एक्टिंग अच्छी करते हैं, एक्टिंग का उनके भी फ़ैन हूँ मैं। नेता नगरी का फ़ैन बिल्कुल नहीं हूँ कि वो आदमी जो क्षेत्र की बात ना करे, समोसे की बात सदन के अंदर करे। अरे वो छात्र की बात कर लेते, रोज़गार की बात कर लेते, गोरखपुर में जो हालात हैं उनकी बात कर लेते। क्या गोरखपुर में आज सब सुख है? क्या वहाँ के किसानों को खाद मिल रही है? वहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है? वहाँ की माताएं बहनें सुरक्षित हैं? तो रवि किशन जी समोसे पे बात करें, एक्टिंग करें, वो सब ठीक है, हम लोग उनकी एक्टिंग का सम्मान करते हैं, मगर पूरी तरीके से वो जो भी चीज़ें कहें मुख्यमंत्री जी के खास हैं, खास बने रहें, मगर राजनीति में पूरी तरीके से फ्लॉप। ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक। इनसे हमने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।